एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 आज हम करेंगे। इससे पहले का एग्जाम्पल भी मैंने आपको कराया है और एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 भी मैंने आपको करा रखा है। प्लेलिस्ट आपको बनाओ, डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हो। तो नया वाला जो एनसीईआरटी का जो मार्केट में आपको जो मैथमेटिक्स का जो बुक आया वही आपको खरीदना, वही मैं आपको सोल्यूशन करा रहा हूँ। पुराना वाला एनसीईआरटी पूरा मैंने आपको चैनल पर करा रखा है, ठीक है। उसको देखने की अब जरूरत नहीं है क्योंकि आपका पूरा सिलेबस रिड्यूस आपका नया बुक छपा हुआ है, तो नए बुक से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके रख लेना। नए वाले वीडियो से मैं आपको रोज वीडियो दो आपको देता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द इंटीजर्स, ठीक है, एंड वेरीफाई द एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये आपका 2 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है। तो पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, 3 पार्ट को करना है। तो कैसे करना है? पहला पार्ट स्टार्ट करना है 26 और 91 का क्या निकालना है, 26 91 का एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। तो 26 को तोड़ते हैं। सबसे पहले 26 को ऐसे लिखते हैं, 26 को 2 से काटेंगे, प्राइम नंबर से काटते हैं, 13 बार में जाएगा आपका ये, फिर आपका ये 13 से ही खुद से कट जाएगा आपका ये, 13 बार एक बार में जाएगा आपका ये, फिर आपका 91 को काटते हैं, 91 को कितनी बार में जाएगा, 7 से जाएगा आपका, 13 से 91 होता है आपका, फिर आपका ये 13 से कटेगा आपका ये, एक बार में कटेगा आपका, ठीक है। 26 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 13 लिख सकते हैं, 2 × 13 लिख सकते हैं। 91 को क्या लिख सकते हैं, 7 × 13 लिख सकते हैं। तो पहला एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, 26 और 91 लिखेंगे, ऐसे इक्वल टू लिखेंगे, ठीक है। तो इसको पढ़ते कैसे हैं, एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 इज इक्वल टू, जो नंबर दिया होगा बस ब्रैकेट लगाएंगे, वही इसको कॉमा करके लिखते चले जाएंगे, ठीक है, उसके फॉर्म में, ठीक है ना। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, जो कॉमन होगा ना उसका मिनिमम पावर देखेंगे, ठीक है। तो कॉमन 13 और 13 फैक्टर वाला है आपका, इसका मिनिमम पावर देखेंगे। तो मिनिमम पावर क्या है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो दोनों का मिनिमम मैक्सिमम एक ही हुआ आपका। तो 13 आपका कॉमन है, इसका मिनिमम पावर भी आपका 13 ही 1 है आपका, इसका कॉमन है, यही आपका एचसीएफ हो गया। एचसीएफ हो गया, इसका आंसर एचसीएफ हो गया आपका। एलसीएम में आपको क्या करना है, जो कॉमन होगा उसका मैक्सिमम पावर देखना है, और जो कॉमन नहीं होगा उसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में जो होते हैं उतार देना है, ठीक है। तो ये कॉमन है आपका, इसका मैक्सिमम पावर क्या है आपका 13 ही आपका, क्योंकि आपका पावर 1 है, यहाँ पर पावर 1 है आपका, तो मिनिमम मैक्सिमम एक ही होगा आपका। तो ये आपका 13 हो गया इंटू 2 और 7 मल्टीप्लाई के फॉर्म में उतार दो जो होगा, तो 2 और 7, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व 13 2 का मल्टीप्लाई 26, 26 और 7 का मल्टीप्लाई 182। तो एलसीएम आपका 182 आएगा आपका, 182, और एचसीएफ आपका 13 आपका निकल के आएगा। तो एलसीएम हमेशा आपका बड़ा आता है आपका एचसीएफ से। यहाँ पर देखो एलसीएम 182 आया और एचसीएफ आपका 13 आया, यानी कि एलसीएम इज ग्रेटर देन एचसीएफ। अब हम वेरिफिकेशन करते हैं इसका। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ। इसको सॉल्व करोगे तो आपका देखो कितना आएगा आपका, एलसीएम की वैल्यू कितना आएगा 182 इंटू एचसीएफ की वैल्यू कितना आ गया, एचसीएफ की वैल्यू आपका कितना है 13। अब हम, भगवान ने आपको इतनी बाबू बुद्धि दिया है, 182 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा कितना, आपका आएगा 2366 आएगा आपका, 2366। तो लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या निकल के आएगा आपका, इतना निकल के आएगा। अब राइट हैंड साइड आपको निकालना है, आपको उसको वेरीफाई करना है आपको। अगर जो इक्वल, अब राइट हैंड साइड को वेरीफाई करना है, अगर ये दोनों इक्वल आएगा तो वेरीफाई हो जाएगा आपका, नहीं होगा तो नहीं होगा आपका, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, जो 2 नंबर आपका जो गिवन आपको जैसे 26 और 91, उन दोनों का प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई करना है। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, तो इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो, 26 और 91। तो इतना तो आपको मल्टीप्लाई करने आता होगा, 2 नंबर का मल्टीप्लाई करने, ठीक है, ओके। तो 26 और 91 का मल्टीप्लाई करोगे आपका इतना ही आएगा, डायरेक्ट आपको इतना लिख दो, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, फालतू का टाइम आपको बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, इतना ही लिख दो। तो कोई एक, ओके, तो कोई एक सॉल्व करो, या तो ये वाला सॉल्व करो, ठीक है, जितना आएगा राइट हैंड साइड वैल्यू रखकर डायरेक्ट लिख देंगे, या तो पहले आरएचएस सॉल्व करो, इसको मल्टीप्लाई करके जितना आएगा एलएचएस की वैल्यू, एलसीएम और एचसीएफ की वैल्यू रखकर ये डायरेक्ट ऐसे लिख लो, टाइम आपका बचेगा एग्जाम में, ठीक है ना, ओके। तो ये आपका वेरीफाई हो गया, क्योंकि आपका लेफ्ट हैंड साइड जो आपका हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के आपका इक्वल आ गया। जब इक्वल आ गया तो हमारा ये वेरीफाई हो गया, तो लिखेंगे हेंस वेरीफाइड, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टाइप का आपका आता है। अब यहाँ पर सेकंड वाला जो पार्ट है आपका, इसको करते हैं 510 लिखा है आपका, देखो 510 लिखा है और 92 लिखा है आपका, ठीक है। इसको निकालते हैं एचसीएफ और एलसीएम, फिर वेरीफाई करते हो। तो 510 को इसको प्राइम नंबर में तोड़ेगा, 2 से कटेगा 255, फिर 3 से 85, फिर 5 से 17, फिर 17 से एक ही बार में जाएगा, फिर 92 को लिखोगे 2 से 46, फिर 2 से 23, फिर 23 से 1। तो 510 को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिखेंगे 2 3 5 17, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है, जैसे 2 3 5 17, ठीक है। 92 को 2 कितनी बार आपका 2 बार है, तो 2 का पावर 2, 23 कितनी बार एक बार है, तो एक ही बार लिखेंगे इसको, ठीक है ना। अब फिर एचसीएफ निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, एचसीएफ 510 और 92, जो आपका कॉमन होगा फैक्टर उसका मिनिमम पावर देखते हैं, ठीक है। तो 2 का पावर 2 है, यहाँ पर 2 का पावर n है, 2 का पावर 2 मैक्सिमम है, 2 का पावर 1 आपका मिनिमम है, तो मिनिमम पावर वाले देखते हैं फैक्टर का। तो 2 का पावर 1 आपका 2 ही होता है आपका, और ये सब आपका कॉमन नहीं है, तो कॉमन नहीं है इसको हटा दो आपका, ठीक है। तो ये आपका एचसीएफ हो गया आपका। और एलसीएम आपका क्या होता है, जो हमने इसको फैक्टर में प्राइम नंबर में तोड़ा है उसका मैक्सिमम पावर देखेंगे कॉमन वाला, और जो कॉमन नहीं होगा उसको जो कहते हो मल्टीप्लाई में उतार देंगे, बस इतना आपको करना है। तो 2 का पावर 2 और 2 का पावर 1 आपका कॉमन है आपका इन दोनों में, ठीक है। इसका मैक्सिमम पावर क्या है, 2 का पावर 2 है आपका, तो 2 का पावर 2, ये सब आपका 3 5 17 और 23, ये सब आपका कॉमन नहीं है, तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में उतार दिया, 3 5 17 23 उतार दिया। और 23 का मल्टीप्लाई करोगे आपका 2346 आएगा, मल्टीप्लाई करके देख लेना, चेक कर लेना एक बार, 23460 आएगा आपका, ठीक है। फिर वेरीफाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू, एलसीएम की वैल्यू कितना है, इतना है आपका
ठीक है, 23,460 है आपका। एचसीएफ का वैल्यू इतना है, इसको मल्टीप्लाई करोगे 49469202 आएगा आपका। फिर आरएचएस निकालोगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 510 और 92, मैंने आपको बताया यही नंबर को मल्टीप्लाई कर दो और यही जो कहते हो लिख दो टाइम बचाने के लिए, ठीक है, मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाना, ठीक है। तो लिख देंगे देयरफॉर एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, ठीक है, हेंस वेरीफाई आपका हो गया, ठीक है। वैसे हम थर्ड वाला करेंगे, थर्ड वाला क्या 336 और 54 है, तो 336 को हम इसको तोड़ोगे प्राइम नंबर में, 2 से काटेंगे 168, फिर 2 से 84, फिर 2 से 42, फिर 2 से 21 बार में, फिर 3 से 7 बार में, फिर 7 से 1 बार में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में काटना है हमेशा, मैं आपको बताता हूँ। 54 को आप काटोगे 2 से 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1 बार हो जाएगा, ठीक है। तो 336 को क्या ले सकते हो, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, ठीक है, तो 2 का पावर 4, 3 और 7 कितनी बार, एक बार है, 3 × 7 लिखेंगे, पावर 1 लिखो ना लिखो बात है की आपका, ठीक। 54 क्या आपका 2 आपका एक बार है तो 2 एक बार हमने लिख लिया, ठीक है। और 3 कितनी बार है, 3 बार है तो 3 का पावर 3 हमने लिख लिया। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, मैंने आपको कहा जो आपका फैक्टर होगा प्राइम नंबर में जो तोड़ा है उसका हमारा कॉमन देखो, 2 और 2 कॉमन है, उसका मिनिमम पावर देखो, 2 का पावर 4 मैक्सिमम है, 2 का पावर 1 आपका मिनिमम है, तो 2 का पावर 1 लिखो ना या ना लिखो बातें की, यानी कि 2 हो गया आपका ये। 3 और 3 कॉमन है आपका फैक्टर में, आपका 3 का पावर 1 है आपका यहाँ पर, और 3 का पावर 3 है, तो मिनिमम आपका 3 का पावर 3 होगा, यानी कि 3, ठीक है। 2 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे आपका 6 इसका एचसीएफ आपका आएगा आपका, ओके। एलसीएम मैंने आपको क्या बताया, जो फैक्टर का कॉमन होगा उसका मैक्सिमम पावर देखेंगे, और जो कॉमन नहीं होगा उसको जो का तो मल्टीप्लाई में उतार देंगे। 2 का पावर, ये देखो कॉमन है 2 2, और 2 का पावर 4 आपका मैक्सिमम है, 2 का पावर 4 हो गया आपका, और 3 3 आपका कॉमन है, 3 का पावर 3 आपका क्या है मैक्सिमम है आपका, तो 3 का पावर 3 मैक्सिमम हो गया। 7 देखो आपका कॉमन नहीं है, तो कॉमन नहीं है इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में एलसीएम में उतार देते हैं और एचसीएफ में छोड़ देते हैं, ये मैंने आपको बताया। तो इसको जब करोगे सॉल्व, 2 का पावर 4 16 हो गया, 3 का पावर 3 आपका 27 हो गया, फिर 7 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करोगे 3024 आपका आएगा आपका, ये डायरेक्ट मैं आपको कर दूँ 3024। फिर इससे क्या करेंगे बाबू, वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए मैंने आपको एलएचएस सॉल्व करेंगे, एलसीएम की बोले इतना मैंने निकाला और एचसीएफ की बोले 6 निकाला, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे आपका आएगा इतना। अब ये आपका इतना आ गया, आपको वही आरएचएस आपको आना चाहिए, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर आपका, ठीक है, 2 नंबर आपका क्या है 336 और 54 है, 336 और 54 दोनों को मल्टीप्लाई करोगे यही आपको आना चाहिए और यही डायरेक्ट लिख दो। तो एक कोई आपको मल्टीप्लाई बढ़िया से करना आपको, यानी सही करना आपको, और दूसरा वैसे ही लिख दो आपको, ठीक है। तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ गया, हेंस वेरीफाई आपका हो गया, ठीक। ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन के लिए सॉल्व करते हैं, ठीक, ओके।